और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज सुबह उड़ी में चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस दरअंदाजी की दहशतगर्दों और फोर्सेस के बीच फायरिंग का तबादला हुआ। इस वाकये में एक जेसीओ जख्मी हुआ है, उसे हल्की चोटें आई हैं। जिस सरहदी इलाके में यह वाकया हुआ है वो उड़ी शहर से 9 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। इसी बीच इस इलाके में मकबूजा कश्मीर से एक क्वाडकॉप्टर आता दिखाई देकर फौजियों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें जारी है। इस ऑपरेशन की तस्वीर न्यूज 18 को दस्तयाब है। दहशतगर्दों की जानिब से ये मायूसकुन कार्रवाई की गई। G20 सरबराही इजलास में खलल डालने और वादी में इंतशार पैदा करने की ये एक और नाकाम कोशिश है, लेकिन अब हमलावरों का किला कमा करने के लिए घने जंगलात वाले इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। राजौरी में पटाखों की फरोख्त, जखीरा अंदोजी करने और उनका इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलाके में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए राजौरी के जिला मजिस्ट्रेट ने फैसला लिया। जिले में दहशतगर्दाना हमलों के खतरे के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह हुक्म दिया है। पटाखे छोड़ने के नतीजे में सनसनी पैदा होने के इम्कान से बचने की गर्ज से यह कदम उठाया जा रहा है। इस ज़िम्न में अहकामात की खिलाफवर्जी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आंजहानी अंकुश शर्मा की मैयत उनके आबाई गांव कोथे सिद्धोत्रा बिश्ना की खेरी पोस्ट पहुंचा दी गई है। उनकी आखिरी रसूमात सांबा के परमंडल इलाके में अदा की जाएंगी। कई इलाकों से लोग बहुत बड़ी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं ताकि अंकुश के घर वालों के साथ दुख बांटा जाए। बहरिया के कमांडो अंकुश शर्मा आगरा एयरफोर्स बेस के एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में पैराशूट की मशक के दौरान जुमे को हादसे का शिकार हुए। उनका पैराशूट हाई वोल्टेज पावर लाइन में फंस गया था। इसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह कि बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं नम आंखों से विदाई देने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं उनके घर में ही हूँ। घर के सामने आप देख सकते हैं विजुअल्स में, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, अंकुश शर्मा जो कि नेवी कमांडो थे और फ्राइडे को आगरा में उनकी डेथ हुई जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनकी बॉडी अभी पहुंची है यहाँ आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से पहले। और आप देख सकते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, नेवी के हों या इंडियन आर्मी के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरे एजाज़ के साथ पूरे जो सरकारी और जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उनको आखिरी विदाई दी जाएगी। और यहाँ पे अब उनका जो रिचुअल्स हैं वो चल रहे हैं उनके घर में, यहाँ बिश्ना एरिया में। और उसके बाद इस बॉडी को, उनकी बॉडी को, अंकुश की बॉडी को पुरमंडल ले जाया जाएगा, जहाँ जो सांबा एरिया में है वहाँ पे उनको उनकी फ्यूनरल किया, लास्ट राइट्स किए जाएंगे। जो यहाँ पे जो लोग हैं वो हर कोई यहाँ पे गमगीन है। भारी तादाद में, जो आप देख रहे हैं विजुअल्स में भी, भारी संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे आए हैं आखिरी दर्शन करने के लिए अंकुश के। तकरीबन 12 साल पहले उसने कहा जा रहा है कि ज्वाइन किया था इंडियन नेवी को, और तब से वो एज ए कमांडो वहाँ पे पोस्टेड थे। और अभी कुछ ही दिन पहले वो ट्रेनिंग के लिए आगरा चले गए थे। और आप देख सकते हैं कुछ मूवमेंट हुई है, आप देख सकते हैं जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, जो
उच्च अधिकारी हैं वो भी आप विजुअल्स में देखेंगे, उन्होंने भी इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आप देख सकते हैं विजुअल में अब बॉडी को भी बाहर ले जाया जा रहा है और पूरे एजाज़ के साथ अब वो यहाँ पे उस बॉडी को रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब बॉडी को जो पूजा पाठ थी उसके बाद अब उसको दर्शन के लिए, जो लोगों के दर्शन के लिए, और यहाँ पे भी अब कुछ पूजा पाठ की जाएगी थोड़ी, उसके बाद इसको पुरमंडल। और जब से उनकी डेथ की खबर पहुंची तब से इनके घर में मातम छाया, मातम पसरा हुआ है। न सिर्फ इनके घर में बल्कि आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पे भारी संख्या में जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, मातम है, दुख है। और कोई भी समझ सकता है एक यंग लड़का जिसके दिल में अरमान थे, जिसने देश के लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए और देश के लिए कुछ करने की कसम खाई थी और फिर वो इंडियन नेवी में चला गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान का करना था, ऊपर वाले का करना था, लेकिन उसने कोशिश की अपने आप को बचाने की। जिस हालात में उन्होंने ट्रेनिंग के बाद उसको एक बिजली के तारों के साथ लटक गया था वो जंप करते हुए, तो ये ऊपर वाले की ही थी। लेकिन एक चीज़ है, जो यहाँ पे लोग हैं वो दुखी तो है, लेकिन उनको एक फ़ख्र भी है कि उनका जो लाडला था यहाँ पे इस गांव को, उसने वो एक देश के लिए वो एक उसने जान दे दी। और ये भी है कि उनके जो घर वाले हैं, चाहे बाप हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो इस दुख में अब सभी लोग यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनके दुख में शरीक हो रहे हैं। लेकिन घर वालों की जो पीड़ा है, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे गम का और दुख का माहौल बना है। उनकी जो घर वाले हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे कोई भी उनके जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हमसाया है, गांव वाले हैं, या ये पूरे बिश्ना एरिया के जो लोग हैं, यहाँ पे सरपंच भी पहुँचे हैं, पंच पहुँचे हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स पहुँचे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुँचे हैं। जिस तरह मैंने कहा, हर कोई यहाँ पे पहुँच रहा है और आखिरी जो इसको आखिरी अलविदा कहने के लिए और आखिरी बार दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब अंकुश शर्मा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने साथ उनकी कुछ अपने साथ वो बहुत सारी यादें और खासकर एक पीड़ा दे गए अपने घर वालों को, जिसको वो कभी भी बुला नहीं सकते। उनको ये था कि ये जब भी यहाँ घर आता था तो जो हमसाया उनके हैं वो ये कहते हैं कि वो उनको एक ही चीज़ कहते थे कि अब आपको मैरिज करनी चाहिए थी। तो वो कहता था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। तो होनी को कुछ और ही होना था। और बिल्कुल समीर, और इस दुनिया से लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, और जो जहां है वहीं से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। फॉरेस्ट रेंज के हुदूद में वाक़े TRC में मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ एकेडमीज़ के तलबा और स्टाफ, मकामी बाशिंदों, PRIs के अलावा महकमा जंगलात के अफसरान, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स एहलकारों ने शिरकत की और लाइफ कैंपेन मिशन के हवाले से अहद किया। इस दौरान शजकारी मुहिम का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर विजय कुमार SFS DFO मड़वा ने मुहिम के मकासद बताए। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आसान माहौल दोस्त इक़दाम करें, जिसमें प्लास्टिक के बजाय कपड़े से बनी थैलियों का इस्तेमाल किया जाए, पानी का खास तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और शजकारी ज़रूर की जाए। इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कमिटमेंट की है हाईएस्ट यूएन लेवल पे कि इंडिया 2030 तक अपना कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेगा और मिनिमल लेवल पे लाएगा। साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करेगा, और जिससे के कारण हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकेंगे। इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है। जैसे ये कमिटमेंट है कि हम अपने देश को प्लास्टिक फ्री बनाएं, अपने जंगलों को प्लास्टिक फ्री बनाएं, टाउन को, सिटीज़ को, और प्लास्टिक का अल्टरनेट यूज़ करें। जम्मू श्रीनगर कौमी